तो पुनः आयोजिका के सदसंकल्प को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, क्योंकि ऐसा सदसंकल्प हर किसी के मन में जागृत नहीं होता। पैसा तो दुनिया के पास तमाम है, हाँ? पैसा अधिक होगा तो यही तो सोचेगा कि अरे 1 कोठी बनाई है, 1 कोठी और खड़ा कर देता हूँ, किराए पे दूंगा तो 50,000 रुपये महीना आएगा। ऐसी प्लानिंग बनाता है आदमी। भगवत कथा की प्लानिंग थोड़ी हर कोई बनाता है। भगवत कथा की प्लानिंग वही बना सकता है जब साक्षात श्रीनाथ जी, जब साक्षात बांके बिहारी जी हमारे हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध करके, स्वच्छ करके, निर्मल करके जब आसन जमाएं और जब हमारे अमंगल का नाश करना चाहें, हमको सद्गति प्रदान करना चाहें, तो ही ऐसा सुंदर आयोजन का मन बनता है। और कई बार ऐसा भी होता है, केवल हमारे मन से ही कथा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मन तो कई लोग करते भी हैं, फिर भी कथा प्राप्त नहीं होती। तो देखो कथा कैसे प्राप्त होती है। पहले तो आपका सदसंकल्प होना चाहिए। संकल्प करके बैठ गए। कई लोगों के मुंह से सुना है कि कथा तो हमने भी करानी थी। अच्छा, कब करा रहे हो? बोले जब भगवान चाहेंगे। अच्छा, यात्रा में चल रहे हो, अरे भगवान अभी हमें बुला ही नहीं रहे। कई लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है। यात्रा में चल रहे हैं क्या? बोले भगवान बुला ही नहीं रहे, जब उनका बुलावा आएगा, जो कि ये शब्द गलत है। हा? अब भगवान आपको हाथ पकड़ के थोड़े ही खींच के ले जाएंगे। तो एक तो हमारा सुंदर सत्संकल्प हो, और फिर उसके बाद संकल्प से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए यत्न प्रयत्न हो, पुरुषार्थ हो। बिना पुरुषार्थ की सिद्धि थोड़ी ही मिलती है। तो पहले तो सदसंकल्प हो और फिर उसके लिए पुरुषार्थ हो, और उसके बाद केवल इन दोनों से भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज जब जुड़ती है, भगवत कृपा, भागवत बिहारी जी की कृपा। जब तीनों का संयोग एक साथ होता है, जिसे कम्युनिकेशन कह सकते हैं, तालमेल, संयोग, तदा भागवतम लभे, तब जाकर भागवत कथा होती है। सदसंकल्प, पुरुषार्थ और भगवत कृपा, तीनों का तालमेल। नहीं तो कई बार एक कथा कराई एक जजमान ने। अब उसके पास धन था, उसका संकल्प भी था, लेकिन भगवत कृपा नहीं थी। पैसे के घमंड में करा दी उसने कथा। अब भगवत कृपा नहीं थी तो क्या हुआ, शोभा यात्रा में किसी ने, जैसे आज शोभा यात्रा के बाद किसी ने बम पटकाया था ना, तो इतना भयंकर का बम पटकाया कि जो मुख्य जजमान था उसके कान बंद हो गए। अब 7 दिन तक व्यास जी बोले, उसको केवल वीडियो दिख रहा है, ऑडियो तो गायब, क्योंकि पटाखे से उसका कान बंद हो गया। राम राम, इतना खर्चा किया, जजमान आगे बैठे, उसको लग तो रहा है कि व्यास जी कुछ बोल रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, लेकिन सुनाई कुछ दिया नहीं। और जब पूर्णाहुति में 7 दिन की कथा विश्राम हो गई, पूर्णाहुति का जब गोला डला तो फिर किसी ने बम पटका दिया, फिर कान खुला। तब तक तो सारा माजरा ही समाप्त हो गया था। तो कहने का तात्पर्य, बिना भगवत कृपा के कथा श्रवण करने को प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर कई लोग डाकरा से भी आके कथा सुन लेंगे और शहर से आकर भी कथा सुन लेंगे, और देखना कई बार यहाँ से अड़ोसी पड़ोसी भी सोचेंगे आज तो पहला ही दिन है, आज क्या जाना। चौथे दिन चले जाएंगे, 5वें दिन चले जाएंगे, ऐसे करते करते उनके 7 दिन निकल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, ये तो रिजर्वेशन है। यहाँ पर वही आ पाएगा जिसको भगवान बुलाते हैं। जनरल डिब्बा जो होता है उसमें तो कोई भी घुस जाए, 72 सीटें होती हैं, चाहे उसमें 72 दूनी 144 घुस जाओ, कौन रोकने टोकने वाला है। लेकिन जो रिजर्वेशन है, 72 से अगर 73वां दिख गया तो टीटी तुरंत रसीद काट देगा, आपकी बाहर कर देगा, पनिशमेंट दे देगा। तो ये जो सीट है ना, ये रिजर्वेशन है। यहाँ पर वही आ पाएगा जिसको भगवान ने चाहा है, बुलाया है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से हमको प्राप्त हो रही है।